नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा डे 1 योगा फॉर लेटिंग ऑफ स्ट्रेस। हमारी आज की जो प्रैक्टिस है इसका एम है स्ट्रेस और टेंशन को हमारी बॉडी और माइंड से निकालना। हमारी ये जो प्रैक्टिस है ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है हमारे जेंटल योगा पोजेस का और ब्रेथ वर्क का। जब इस प्रैक्टिस को हम करेंगे तो ये हमारे स्पेसिफिक बॉडी एरियाज पे वर्क करेगा, जैसे कि नेक है, शोल्डर है, लोअर बैक है। इनके सराउंड में जो भी टेंशन स्ट्रेस है ये उनको बाहर निकालेगा और एंड में हमें एक रेजुविनेटेड फीलिंग्स हमको ये देगा और साथ ही साथ हमको सेंस ऑफ कामनेस देगा, सेंस ऑफ पीस हमारे अंदर ये बिल्ड करेगा। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। यहां पे हम लोग अपने प्रैक्टिस की शुरुआत अफर्मेशन के द्वारा करेंगे ताकि हमारे अंदर सकारात्मकता आ जाए। देखिए, सबसे पहले होता है हमारा माइंडसेट। अगर हम लोग कुछ बदलाव अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उससे जुड़े हुए जो भी विचार हैं उनके बीज हमें अपने मस्तिष्क के अंदर बोने चाहिए। फिर वही विचार आगे जा कर के हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपने माइंड में बार बार ये दोहराना होगा कि मेरे अंदर किसी भी तरह का तनाव नहीं है, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, मैं एकदम से हैप्पी हूं। तो आपको अपने अंदर एक अच्छी अफर्मेशन को बिल्ड अप करना होगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग यहां पर भी अफर्मेशन से स्टार्टिंग करेंगे। आपने किसी भी इजी पोजीशन में बैठ जाना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। इसके बाद अपने हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रख लें, आंखों को बंद करें, शरीर को एकदम से ढीला छोड़ें, बस आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहेगी। उसके बाद आपका ध्यान आपके श्वास और प्रश्वास पे जाएगा, यानी कि ब्रीदिंग करें। और ब्रीदिंग आपकी स्लो और डीप होनी चाहिए, यानी कि श्वास लंबा धीमा गहरा होना चाहिए। जैसे जैसे आपका जुड़ाव आपके श्वास के साथ होता चला जाएगा, आपका मन मस्तिष्क शांत हो जाएगा। तो यहां से आपके अभ्यास की शुरुआत हो जाती है। पहले मैं यहां पर अफर्मेशन बोलूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और फिर आपने उसी अफर्मेशन को अपने खुद से आपने उस अफर्मेशन को दोहराना है। आउट लाउड भी आप बोल सकते हैं या फिर अपने मन के अंदर भी से बोल सकते हैं। हमारी अफर्मेशन है, I release all my tension and stress and embrace peace within। मैं दोबारा से दोहराता हूं, I release all my tension and stress and embrace peace within। मैं अपनी सभी चिंता और तनाव को अपने अंदर से मुक्त करता हूं और अपने अंदर शांति का जागरण कर रहा हूं। ऐसा महसूस करें कि आपके सारी चिंताएं और तनाव निकलती जा रही हैं आपके शरीर से बाहर और आपके अंदर एक शांति की भावना बढ़ती जा रही है। आपका शरीर, आपका मन मस्तिष्क एकदम से हल्का होता हुआ चला जा रहा है। इस तरह की इमेजिनेशन आप बनाएंगे और अफर्मेशन को बार बार अपने मन में दोहराते रहेंगे। अब यहां से हाथ को नमस्कार की स्थिति में ले आए। इस अफर्मेशन को अपने मन में बात करके रखें इस प्रैक्टिस के दौरान और आज पूरे दिन। हम लोग अब 3 बार शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लाएं और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे इसी सकारात्मकता के साथ में अपने सिर को उठाएंगे। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पैरों को खोल के अच्छे से शेक कर लें। अच्छे से आपने शेक करना है, हिला करके शेक करें।
फिर पटक करके शेक करें। अगर आपको घुटने संबंधी कोई समस्या नहीं है तो अच्छे से पटक करके शेक करें। देखिए ये प्रैक्टिस काफ़ी इजी होने वाली है, और यदि आपको बैठने में कोई तकलीफ है तो नीचे से कोई कुशन इत्यादि लगा करके बैठे, थोड़ा ऊंचा बैठेंगे, क्योंकि बैठने वाला काम थोड़ा लंबा होने वाला है। या आप चाहें तो पहले किसी सोफा या बेड में बैठ करके आप प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और जहां पे आपका बैठने का काम नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस वाला काम है, उस पर फिर आप मैट पे आ सकते हैं। ऑलराइट, पैरों को इस तरह से रिलैक्स करने के बाद आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाना है। अब हम लोग हाथ और कंधों को शेक करेंगे। यहां से हाथ और कंधों को शेक करना शुरू करें। इस तरह से शेक करेंगे तो बॉडी आपकी रिलैक्स होने लगेगी, आपके शरीर से टेंशन जाने लगेगी। हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहता है। जैसा हमारा मस्तिष्क सोचता है वैसा ही वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। और यदि वही हम लोग अपोजिट सिग्नल भेज दें, यदि कि हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिससे हम लोग बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, करते रहिएगा, शेक करते रहना, कि हम लोग अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, तो वही बॉडी आपके माइंड को रिफ्लेक्ट करती है और आपके माइंड में मैसेज भेजती है कि सब ठीक है, इट्स ओके, चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव सिग्नल्स आपकी बॉडी की तरफ से आपके माइंड को जाने लगते हैं। तो इसलिए अच्छे से शेक करें। इस तरह से शेक करने के बाद हम लोग एक बारी टैपिंग कर लेते हैं। टैपिंग भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए। ये आपकी बॉडी और माइंड को स्ट्रेस फ्री बनाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, पैरों के तरह सामने ले आए और अपने आगे से उंगलियों से इस तरह से टैप करना स्टार्ट करें। पंजों से यहां पर शुरू कर रहे हैं, पैरों के तलवों में भी अच्छे से टैप करें। एंकल पे लाएं, फिर शिन बोन पे, के बाद काफ मसल, घुटनों पे, इनर थाई, आउटर थाई, टैप करते वक्त अपनी उंगलियों को ढीला रखें। बैक ऑफ द थाई, टॉप ऑफ द थाई, घुटने पे भी करें। जहां पर आपको थोड़ा पेन रहता है, थकान ज्यादा होती है, उस हिस्से पे थोड़ा ज्यादा टैप करें, वहां पर थोड़ा टाइम दें और ज्यादा टैप करें। बहुत सुंदर। यहां से हिप्स पे, हिप्स के बाद अपने लोअर बैक, हो सकता है आपको हाथ तेली को ऐसे पलटना पड़े और तब आप टैप करें। जितना ऊपर आपका हाथ जा सकता है स्पाइन पे लेकर के जाएं। इसके बाद धीरे धीरे पेट की तरफ लेके आए हाथों को। पेट पे थोड़ा सा जेंटल रखेंगे टैपिंग को। ऐसे ही आपने चेस्ट पे लाना है। चेस्ट के बाद शोल्डर, शोल्डर्स के बाद एक एक हाथों पे करेंगे। हाथ के हर हिस्से को कवर करने का प्रयास करें। हथेली पे भी जरूर करें, कलाई और हथेली पे। चलिए हाथ बदलते हैं। बहुत अच्छे। नेक के पास जेंटल टैपिंग, आराम से टैप करना है आपको। नेक वगैरह जितनी भी सेंसिटिव जगह है वहां पर आपने आराम से करना है। अब चेहरे पे, सिर पे, बहुत सुंदर। जब सारे शरीर पर हो जाए हाथों को नीचे ले आए, लंबा धीमा गहरा श्वास लें
लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से आंखों खोलेंगे। अब मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ऑलराइट, चलिए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है नेक मूवमेंट की, क्योंकि हमारी जो टेंशन है वो हमारे हेड और नेक के सराउंड पे ही कनेक्टेड रहती है बेसिकली। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करते हैं अपनी लाइफ में तो आपके शोल्डर पे चली जाती है, पर बैक और शोल्डर पे आ जाती है। तो इसी को रिलीज करने के लिए हम लोग कुछ मूवमेंट हम स्टार्टिंग से ही करने स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमारा नेक टिल्ट। नेक टिल्ट में आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है किसी भी इजी पोजीशन में बैठ करके। अब यहां से आपने श्वास को भरना है। श्वास को छोड़ते हुए नेक को आपने राइट साइड को टिल्ट करना है। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे लाना है हेड को। श्वास को छोड़ते हुए आपने लेफ्ट को टिल्ट करना है। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर में, और फिर यही प्रक्रिया चलती रहेगी हमारी दोनों तरफ। रेडी, चलिए साथ में करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट। बहुत ही जेंटल मूवमेंट आपको लेना है, जितना आपकी नेक अलाउ कर सकती है। आपको बैक को सीधा रखना है। श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए लेफ्ट। फिर से श्वास को भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास को भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरें सेंटर, छोड़ते हुए लेफ्ट। बहुत अच्छे, एक बार और। श्वास भरें सेंटर, श्वास को छोड़े राइट, श्वास भरे सेंटर, छोड़े लेफ्ट। अब वापस से सिर को बीच में ले आएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नेक को पूरा टर्न करेंगे। टिल्ट नहीं करना, अभी टर्न करना अपने राइट शोल्डर की तरफ। फिर श्वास को भरते हुए हेड सेंटर पे आएगा, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट को टर्न करेंगे। बहुत अच्छे, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। बैक सीधी करनी है, चेस्ट लिफ्ट रहेगी आपके। श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़े राइट, श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़े लेफ्ट, श्वास को भरें सेंटर, श्वास को छोड़े राइट, श्वास को भरेंगे सेंटर, श्वास को छोड़ेंगे लेफ्ट। बहुत अच्छे, फिर से श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें राइट, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़े लेफ्ट। एक बार और। श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें राइट, श्वास भरेंगे सेंटर, श्वास छोड़ेंगे लेफ्ट। बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए सेंटर पे आ जाएंगे। अब यहां से नेक अप एंड डाउन करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए यानी कि सिर नीचे लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए पूरा सिर ऊपर उठाएंगे, ऊपर को देखेंगे, नेक में आर्च लाना है, टिल्ट नहीं करना है। श्वास को छोड़ते हुए सिर पूरा नीचे जाएगा। फिर वापस से श्वास को भरते हुए सिर ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए सिर पूरा नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, और धीरे से सेंटर पे लेके आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग करने जा रहे हैं नेक रोटेशन मूवमेंट। पूरा गर्दन की घुमावदार स्थिति यहां पर होने वाली है। तो पहले आपने सामने को देखना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ को झुकाना है। फिर यहां से अपने लेफ्ट को लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए सिर को वापस से ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड को टर्न करेंगे, और फिर वापस से नीचे ले आएंगे। बस यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, कंटिन्यू। श्वास भरें, लेफ्ट टू राइट, ये रोटेशन है हमारा क्लॉकवाइज या पहिए की चलने की दिशा में हम लोग रोटेशन कर रहे हैं। रोटेशन कंटिन्यू चलता रहेगा ब्रीदिंग के साथ में। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। श्वास भरें, सिर उठाएंगे, श्वास छोड़ें, सिर आगे को झुकाएंगे। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक और। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे से अपने सिर को उठाएंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। हमारी ये जो प्रैक्टिस थी ये हमारे नेक से जुड़ी हुई थी। अब थोड़ा हम लोग हमारे स्पाइन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस के लिए आपने श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर उठाने का अच्छा सा खिंचाव आपने अपने हाथ, कंधे और पीठ पे लाना है। और श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ना है और कोहनी के पास से पकड़ने का प्रयास करना है। इस तरह से, ये इस तरह से रहेगा आपके ऊपर से।
ऑलराइट, अगर ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं किसी कारणवश कि आप फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपने अपने फोर आर्म को पकड़ना। अगर यहां भी नहीं पकड़ सकते हैं तो इस तरह से अपनी अंगुलियों को बांध लें। ओके, चलिए, अब इस तरह से करने के बाद आपने होल्ड करके रखना है। जब तक मैं प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं तब तक आपने यहां पे रुके रहना है और सामने को देखना है। सिर को झुकने नहीं देना है, सिर को भी उठा के रखें और अपने हाथ के अगेंस्ट थोड़ा सा पुश करवाएं। रुके रहेंगे। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से हमने सामने को देख के श्वास लेनी है। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को अपने लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने शरीर को अपने राइट साइड को लेके जाना है, फिर नीचे को लेके जाना है। जब सेंटर पे आएंगे यहां पर राउंड शेप आएगी, फिर श्वास को भरेंगे, अपने लेफ्ट को जाएंगे, फिर ऊपर को आएंगे, पूरा चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। ये हमारे पहिए की दिशा में हम लोग अपने अपर बॉडी को रोटेट करवाएंगे कुछ क्षण, और फिर कुछ क्षण हमने इसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। ऑलराइट, चलिए तैयार हो जाएं, हाथ को पकड़ लें, चेस्ट लिफ्ट रहेगी, श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए राइट से नीचे और आगे को जाएंगे, श्वास को भरते हुए लेफ्ट से ऊपर आएंगे, आर्च बनाएंगे। बहुत अच्छे, फिर से श्वास छोड़ें, श्वास भरेंगे, बहुत सुंदर, श्वास छोड़ें। बॉडी को आप चाहें तो मूव भी कर सकते हैं इस रोटेशन के साथ, यानी कि बॉडी भी आपकी हल्की हल्की से रोटेट कर सकती है। श्वास भरते ऊपर आगे, हम श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ेंगे और रुकेंगे, फिर यहां से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब धीरे से ऊपर को आ जाएंगे, धीरे से हाथों को भी खोल देंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली प्रैक्टिस है बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपने हाथों को बगल से उठा करके यहां पर नमस्कार की स्थिति में लाना है। श्वास को बढ़ते हुए हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, सिर को भी उठाएंगे, अंगूठे को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए तेजी से हम लोग हाथ को नीचे लाएंगे और तेजी से श्वास को छोड़ेंगे। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से दिखलाई देगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बस इसी तरह से करते रहिएगा। बहुत अच्छे। 4 5 मोर, 6 7 8 9 10। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को भी एकदम से रिलैक्स कर देंगे। यहां पर इस प्रैक्टिस के बाद हम लोग अगली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपने अपने हाथों को बगल पे फैला लेना है, सिट बोन आपकी ग्राउंडेड रहेगी। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर को लेके जाना है, आपने अच्छे से स्ट्रेच देना है हाथों पे, पीठ पे। फिर यहां से लेफ्ट आर्म को नीचे लेके जाना है, लेफ्ट साइड, और बॉडी को लेफ्ट की तरफ को लीन करना है, राइट आर्म को स्ट्रेच करना है, श्वास को छोड़ना है, चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करेंगे, ऊपर को देखेंगे, रुकेंगे। यहां पर श्वास और प्रश्वास चलेगा, यानी कि ब्रीदिंग करते रहें। बहुत सुंदर। अब श्वास को बढ़ते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, वापस दोनों हाथ ऊपर हैं। अब यहां से अपने राइट आर्म को नीचे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड को झुकेंगे, अपने लेफ्ट आर्म को अपने कान के पास से स्ट्रेच करवाएंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करेंगे, ऊपर को देखेंगे। बहुत अच्छे। फिर से श्वास को भरते हुए हम लोग ऊपर को आ जाएंगे, यानी कि दोनों हाथ उठा लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे ले आएंगे। अब हम लोग हाथों को पीछे लेके जाएंगे, पीठ के पीछे, उंगलियों को बांधने का प्रयास करें। यदि आपकी उंगलियां आपस में बंध नहीं पाती है तो हाथों के बीच में कोई रस्सी, चुन्नी, कपड़ा इत्यादि रख सकते हैं। श्वास को बढ़ते हुए हम यहां से हाथ को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और लिफ्ट करेंगे, ऊपर को देखेंगे, होल्ड करेंगे। यहां पर 2 या 3 श्वास लें इस स्थिति में। बहुत से धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे, उंगलियों को खोलेंगे। श्वास को बढ़ते हुए वापस से हम लोग हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फिर हमने आगे को झुकना है,
श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ को लीन करेंगे, हाथों को नीचे अपने योग मैट के सामने लेकर के आ जाए। श्वास को भरें, सामने को देखेंगे फिर से। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएंगे और झुकते चले जाएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका यहां पे चलता रहेगा। कुछ सेकंड यहां पर रुक के देखें। एक अच्छा सा स्ट्रेच आपको आपके बैक पे फील होगा, साथ साथ ग्लूट्स में। बहुत सुंदर। अब श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे हम हाथों को अंदर लेके आ जाएंगे, हाथों को फिर ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे। अब यहां से श्वास को बढ़ते हुए आपने लेफ्ट आर्म को ऊपर को उठाना है और फिर श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को आपने राइट थाई के बाहर पे रखना है और फिर श्वास को भरनी है। राइट आर्म को आपने पीछे को लेके जाना है, फिंगर कप शेप में रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए आपने राइट साइड को टर्न करना है और ट्विस्ट करना है। बहुत अच्छे। अब सिर को सामने की तरफ घुमा लेंगे। श्वास को भरते हुए आपने राइट आर्म को ऊपर को उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड को लीन करना है। आपने एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने राइट साइड के ट्रंक पे देंगे, अपने राइट साइड के ट्रंक पे देंगे। आप चाहें तो चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करते हुए ऊपर को देख लें। बहुत सुंदर। श्वास को बढ़ते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएगा। वापस से हम लोग हाथों को खोल लेंगे। अब यहां पे हमने श्वास को बढ़ते हुए राइट आर्म को ऊपर को उठाना है। एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने हाथ और पीठ पे लेके आएंगे। फिर यहां से अपने राइट हैंड को लेफ्ट थाई के बाहर पे लेके जाएंगे और लेफ्ट आर्म को पीछे। पूरी श्वास जैसे जैसे आपकी बाहर आती रहेगी वैसे वैसे आपने शरीर को पीछे की तरफ को रोटेट करवाना है, परिवृत अवस्था में, यानी कि ट्विस्ट करना है आपने। एक अच्छे से ट्विस्ट के बाद आपने सिर को घुमा करके सामने को देखना है। श्वास को भरते हुए आपने अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने राइट साइड को लीन करना है। यहां भी हम लोग चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करेंगे और ऊपर को देखने का प्रयास करें, नहीं तो सामने को देखें। होल्ड करेंगे, स्थिति का आनंद लें। बहुत सुंदर। श्वास को बढ़ते हुए हाथ वापस से ऊपर सेंटर में, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर रख दें। हम लोग यहाँ पे गौ मार्जरियासन की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि कैट एंड काउ मूवमेंट। उसके लिए आपने अपनी स्पाइन को एकदम से रिलैक्स रखना है, हाथ कंधों को भी। श्वास को भरते हुए आपने चेस्ट को लिफ्ट करना है जितना कर सकते हैं। शोल्डर को रोल बैक करेंगे, ऊपर को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपका सिर सामने से नीचे को आएगा, आपकी जो मिड बैक है वो राउंड शेप में आएगी। फिर से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे पीठ में, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लाएंगे। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और फिर सेंटर पे आ जाएंगे। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है उसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहां पर दिखला देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रैक्टिस के लिए हमें वज्रासन की अवस्था पे आना है। वज्रासन की अवस्था से हमने सबसे पहले श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, नीलिंग पोजीशन में आकर के इस तरह से। फिर श्वास को छोड़ते हुए हमने हाथों को नीचे लाना है और स्पाइन को राउंड शेप में लाना, जिसके लिए आपका हेड नीचे जाएगा और मिड बैक आपका ऊपर को लिफ्ट करेगा इस तरह से। फिर यहां से हमने आर्च बनाना है बैक पे और फिर यहां से हमने श्वास को छोड़ते हुए अपने हिप्स को अपनी एड़ियों के पास लाना है और बालासन की स्थिति पे जाना है, बैक को स्ट्रेच कराते हुए। तो चलिए यहां से प्रैक्टिस को साथ में करने का प्रयास करते हैं। ये कुछ रिपीटेशन में प्रैक्टिस चलेगी। तो हमने सबसे पहले वज्रासन में आना है, हाथ आपके घुटने के पास पर रहेंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, हिप को भी उठाएंगे ऊपर को।
श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, हथेलियां मैट पे और राउंड शेप में लेके आएंगे मिड बैक को। फिर श्वास को भरते हुए आर्च बनाना है आपने, और श्वास को छोड़ते हुए यहां से धीरे धीरे आपने बालासन की स्थिति पे जाना है। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे से आपने ऊपर को आना है, हाथों को ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए आपके हाथ नीचे, मिड बैक ऊपर को लिफ्ट करेगी। श्वास को भरते हुए आपने बैक में आर्च बनाना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने यहां से बालासन की स्थिति में चले जाना है। बहुत अच्छे, प्रैक्टिस आप समझ गए हैं। थोड़ा और गति बढ़ाते हैं। श्वास को भरते हुए नीलिंग पोजीशन में और हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे और मिड बैक राउंड शेप में आएगी। श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे बैक में। श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में आएंगे। एक बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर नीलिंग पोजीशन में और हाथ ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए कैट पोजीशन में आएंगे। श्वास को भरते हुए काउ पोजीशन में आएंगे, यानी कि आर्च बनाएंगे। और श्वास को छोड़ते हुए पूरी तरह से आपने बालासन की स्थिति में आना है। अब धीरे धीरे आपने ऊपर उठ करके बैठ जाना है। फिर हम लोग यहां पे पीठ के बल लेटेंगे, जिसमें आपने लेटने के बाद अपने घुटनों को मोड़ के ही रखना है। पंजे आपके जमीन से लगे रहेंगे। आपके जो पंजे हैं फीट, आप वो हिप विद डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे। हाथ आपके शरीर के बगल में, हथेलियां नीचे। आंखों को यहां पर बंद कर लें। अपने शरीर पे ध्यान लेके जाएंगे कि इस तरह से पैरों के तलवे आपके योग मैट से लगे हुए हैं, उन्हें महसूस करें। इसके बाद अपने टेल बोन को हल्का सा टक इन करेंगे ताकि आपके लोअर बैक फ्लैट महसूस हो सके। फिर महसूस करेंगे अपनी स्पाइन और उनकी वर्टिब्रास को, कि किस तरह से ये स्पाइन इस पूरे शरीर को सपोर्ट कर रही है और ये जीवन को चला रही है। इसके बाद आपने अपना ध्यान अपने हाथों और कंधों पे लेके जाना है। महसूस करना है कि आपके हाथ और कंधे एकदम से रिलैक्स हैं और आराम की तरफ जा रहे हैं। फिर आपका ध्यान आपके अपर बॉडी और लोअर बॉडी पे आएगा, यानी कि जो आपका पेट वाला हिस्सा है ऊपर का, और नीचे का पीठ वाला हिस्सा। और महसूस करेंगे कि ये वाला पार्ट भी रिलैक्स हो रहा है। इसके साथ ही आपने अपनी अवेयरनेस को अपने श्वास और प्रश्वास के साथ जोड़ना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आपका श्वास और प्रश्वास इसी तरह से चलता रहेगा। शरीर को एकदम से ढीला रखेंगे। फिर यहां पर एक अच्छे से रिलैक्सेशन के बाद हमने अपने पैरों को शवासन की स्थिति पे ला करके खोल देना है। हालांकि हमारी प्रैक्टिस शवासन की नहीं है, हमारी प्रैक्टिस जो है वो 3 पार्ट ब्रीदिंग की होने वाली है, जिसमें हम लोग एब्डोमेन ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, क्लैविकुलर ब्रीदिंग करते हैं। तो इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए पहले आपने शवासन की तरह अपने पैर और हाथों को बना लेना है। उसके बाद आपका एक्टिव हैंड आपके पेट के ऊपर आएगा, जो दूसरा हाथ है वो आपके चेस्ट पे आएगा। आंखों को बंद करके आपने अपना ध्यान अपने श्वास पर बना करके रखना है, कि श्वास को भरते हुए आपका पेट किस तरह से फूल रहा है, और श्वास को छोड़ते हुए कि किस तरह से आपका मन मस्तिष्क श्वास के द्वारा रिएक्ट कर रहा है। यहां पे कुछ क्षण आपने लंबा धीमा गहरा श्वास प्रश्वास लेना है। तकरीबन 4 से 6 श्वास और प्रश्वास लें। उसके बाद अपने हाथों को बदल दें। एक्टिव हैंड आपके चेस्ट पे आ जाएगा, दूसरा हाथ आपके पेट पे। अब श्वास आपके नाक से होते हुए चेस्ट तक आएगी, चेस्ट फैलेगी, ऊपर को उठेगी, फिर चेस्ट नीचे को आएगी। चेस्ट से ब्रीदिंग करनी है आपको।
5-6 श्वास यहां भी लें और उसके बाद आपका एक्टिव हैंड आपके गर्दन के पास पे आ जाएगा, कॉलर बोन के अराउंड। फिर आपने लंबा श्वास अपने चेस्ट तक लाना है और फिर थोड़ा सा और भरना है ताकि आपका शोल्डर में भी श्वास आने लगे, शोल्डर भी ऊपर को लिफ्ट करें। श्वास को छोड़ते हुए आपका शरीर एकदम से रिलैक्स हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इस तरह से महसूस करेंगे प्राणायाम के दौरान, इस प्रैक्टिस के दौरान। यहाँ भी आपने 5-6 बार करना, इस तरह से आपका ये जो बेसिक प्रैक्टिस का जो सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इनकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, एक एक हिस्से में कम से कम 8 से 10 या 10 से 15, 15 से 20, डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है और कितनी जल्दी आप उसे रिकवर करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटेंसिटी को आप बढ़ा लेते हैं। कुछ प्रैक्टिस में इंटेंसिटी बढ़ाना खतरनाक हो जाता है, परंतु कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है कि इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो अपने श्वास पे और अपनी प्रैक्टिस पर लेकर के आ जाएंगे। चलिए अब अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मैं चलता हूँ इस सेशन की समाप्ति की ओर। आपने अपना पूरा समय लेते हुए इस ब्रीदिंग को कंप्लीट करना है। उसके बाद आप चाहें तो कुछ क्षण शवासन में लेटे भी रह सकते हैं। ये थी हमारे आज की सीक्वेंस, आज की प्रैक्टिस। आशा करता हूं ये जो प्रैक्टिस है ये आपको लाभ देगी और आपके जीवन को बदलेगी। इसी के साथ ही हमारी और भी प्रैक्टिसेस आती रहेंगी। हर प्रैक्टिस को फॉलो करना, क्योंकि प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप है, एक दिन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है दोस्तों। टाइमली आपको ये चेंजेस मिलते रहेंगे, इसीलिए बने रहना मेरे साथ और मिलता हूं मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। नमस्कार।